इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 13 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमें दिया गया है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों इस क्वेश्चन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर आ रहा है तो इस पर हम क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर रूट है, इस पर पावर रूल भी अप्लाई हो सकता है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लिया। क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में, इसलिए उसकी पावर 1/2 लिख ली। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे। हमने लिखा dy/dx और इसका डेरिवेटिव लिया राइट साइड पे, तो क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, और ये हमारे पास इसका फंक्शन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया। क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था इसलिए इसका एलसीएम लेंगे 2, और यहाँ पे ये 1 उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम भी 2, इसलिए ये 1 उसी तरह से आ जाएगा। इस 1 के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें देखिए हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, तो क्या लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा दिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है, और यहाँ पे 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1/2। यहाँ पे देखें, क्योंकि ये माइनस इसलिए ख़त्म हुआ, हमने इसका डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए और न्यूमिनेटर को नीचे ले आए। जब हम ऊपर वाला नीचे ले आए, नीचे वाला ऊपर ले जाए, यानी रेसिप्रोकल करें, तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से आ गई। हमने डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर था तो इसलिए 2 शुरू में आ गया, 2 में से एक कम किया तो x की पावर 1 जो हम लिखते नहीं हैं, और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, वो भी हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस हमने ये ब्रैकेट उसी तरह से लिख ली, इसका डेरिवेटिव लेना था, 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने उसी तरह से लिख ली। अब यहाँ पे देखें, ये 2x इस 0 में ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, 2x ही आ जाएगा, और ये 2x - 0 करेंगे तो आंसर 2x ही आएगा। क्योंकि इसकी पावर 1/2 थी होल पावर, इसलिए इसको अलग अलग से हम लिख सकते हैं, हमने इसकी पावर सेपरेट कर दी। यहाँ पे देखें, ये 2x अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक्स स्क्वायर से 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर ये 2 है, ये 1 है तो 3 हो जाएगी, -1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। इसी तरह से ये इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2x³ और प्लस माइनस माइनस आया, जब 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, x² - 1 को हम नीचे ले गए, क्योंकि ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। ये x² - 1 था, इसके डिनोमिनेटर में भी x² - 1 है, ये पावर नीचे आएगी 1/2, तो नीचे आके ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी, और इस 2 में से ये माइनस हो जाएगी। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें कि आपके पास ये -2x³ है, ये पॉजिटिव 2x³ है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 कितना हो जाएगा, -2 -4x, और यहाँ पे क्योंकि आपके पास आ रहा है 2 - 1/2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए 2 इसका एलसीएम आएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, और माइनस ये दोनों क्योंकि सेम थे इसलिए 1 भी सेम आ गया, इसलिए हमने ये इस तरह से लिख लिया है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से, क्योंकि ये पावर 1/2 थी इसलिए 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, हमने इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया, और ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 2 4 होता है, इसलिए 2x आया था, तो इसलिए ये आपके पास आंसर बच जाएगा।